So hi everyone, welcome back to another video. And in this particular video, we will be looking after your syllabus of media, gender and human rights. This particular एग्जाम हम आपका इस पर्टिकुलर में सिलेबस देखने वाले इस वीडियो में. उसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियोस के बाद जो है आपके पास आने वाली है कुछ वीडियोस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, जो कि आपका रहने वाला है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. जितनी भी आपकी यूनिट्स आने वाली है उन सबकी सेपरेट वीडियोस जो आपको इस चैनल में मिलने वाली है, दैट विल बी द एक्सप्लेनेटरी वीडियोस. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड करते हैं इसी साथ वीडियो को शुरू विद द सिलेबस नाउ. सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आज आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है. सो यूनिट वाइज आपका एक तो सिलेबस है डिवाइडेड. यूनिट 1 आपका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसमें आपका जो मेजर टॉपिक होता है दैट इज द फेमिनिस्ट थ्योरी. बहुत से बच्चों को एक तो ये रहता है कि फेमिनिस्ट थ्योरी का मतलब क्या है, फेमिनिस्ट का मतलब क्या है मेजरली, तो वो मैं आपको एक डिफरेंट वे में समझाने वाली हूँ. और ऑल टुगेदर एक आपको चीज मैं बताती हूँ, बिकॉज इस सिलेबस के अंदर आपको समझ आए कि आपको क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या नहीं पता. अगर आपको पता हो ना, रेडिकल फेमिनिज्म में एक चीज आई थी, मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद में. रेडिकल फेमिनिज्म में एक चीज बोला गया था, दैट इज कि वुमेन्स को जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि डैट कि वो अपना चाइल्ड जो है वो वॉर्म के बाहर बर्थ दे सके. मतलब कि उनके पेट में वो बच्चा ना पले, बल्कि वो बाहर पले, वो बच्चा बाहर ही, वो बच्चा बड़ा हो, बाहर ही बच्चा हो, मतलब पैदा हो, सब कुछ बाहर ही हो, अंदर वुमेन के स्टमक में या फिर वुमेन के वोम में ना हो. और क्यों ना हो, दैट इज बिकॉज ताकि उसकी डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट ना रुके इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं कहेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. हाँ, ताकि उसका प्रमोशन वगैरह जैसे होता है ना, वुमेन्स को कई बार अगर जब उनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उनको वो लीव वगैरह लेने पड़ते हैं, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं. अगर आप पता हो कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर जॉब्स होती है, पायलट वगैरह की जॉब है, तो उसमें वुमेन्स आर नॉट अलाउड कि अगर वो प्रेग्नेंट है, फ्रॉम द डे शी गेट्स टू नो कि वो प्रेग्नेंट है, शी कैन नॉट फ्लाई और शी कैन नॉट लाइक फ्लाई द पर्टिकुलर प्लेन. सो ये सब रहता है. एंड उसके लिए क्या होता है कि रेडिकल फेमिनिज्म यही बोलता है कि वुमेन कैन हैव द राइट कि वो पर्टिकुलर बच्चा जो वो बाहर पैदा कर सके इंस्टेड ऑफ हर ओन वूम, ताकि वो अपने प्रमोशन वगैरह को जो है वो मतलब रख सके और आगे वो प्रमोट हो सके इन हर करियर. सो दिस इज अ पर्टिकुलर थ्योरी जो कि है रेडिकल फेमिनिज्म में. एंड बाकी हम आगे देखने वाले आपके सिलेबस में हम बात करेंगे सारी यूनिट वाइज सिलेबस के बारे में, आपको और ऐसे एग्जांपल्स में शेयर करने वाली हूँ. तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियो जरूर चेकआउट करना. So in this we have is unit 1, that is the conceptual frameworks in gender studies. उसमें आपका एक तो फेमिनिस्ट थ्योरी रहेगा अबाउट द लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म एंड द दलित फेमिनिज्म. ऑल्सो इसमें बहुत सारे और भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि साइको एनालिसिस के टॉपिक्स होते हैं, जियो क्रिटिसिज्म वगैरह या फिर गायनो क्रिटिसिज्म, ये भी होता है हमारा. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं अबाउट द फेमिनिज्म जो कि रहते हैं. एंड अगर आपको कुछ फेमिनिज्म के राइटर्स के बारे में मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ. वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स जो हम कहते हैं दैट इज मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट. एंड द मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की अगर आपको पता हो, दैट इज द डॉटर, दैट इज मैरी शेले. हाँ, एंड उनके हस्बैंड थे पीवी शेले, पर्सी बाय समथिंग शेले. सो पर्सी बाय शेले, पीवी शेले. एंड देन वी हैव इज एलेना शोवाल्टर. देन वी हैव इज बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं हमारे पास. और अगर आपको पता हो कि इसमें मैंने मेजर टॉपिक से भी हम करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इस टॉपिक को मैंने बहुत ज्यादा डीपली पहले से ही पढ़ रखा है. देन वी हैव इज द मास्कुलिनिटी क्वेयर थ्योरी, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पेपर के लिए. एंड द इंटरसेक्शनैलिटी. देन वी हैव इज द मीडिया एंड जेंडर, जिसमें हमारा थियोरेटिकल कंसर्न्स होने वाले हैं. एंड द मीडिया एंड जेंडर इंडियन डिबेट्स, जिसमें हमारी केस स्टडीज वगैरह के बारे में रहेगा. Then we have is the unit 2. Unit 2 हम देखने वाले about the media power and the contestation, in which we will be looking after the public sphere and its critique, counter publics. Then we will be looking after the public sphere and the disempowered and the media and the social difference, caste, gender and class. Then we have is unit 3, that is about the human rights. In human rights we have the major topics of theoretical perspectives, critique, universal declaration of human rights, human rights and media, social movements and mass media. Then we have the social media, that is about the political change and human rights and the case studies. एंड ये हमारी कुछ मेजर ऑफ द यूनिट्स रहने वाली है. बाकी हमारी सजेस्टिव रीडिंग्स है. इफ यू वांटेड मी कि मैं सजेस्टिव रीडिंग्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स मुझे जरूर बता देना, बिकॉज इसकी सजेस्टिव रीडिंग्स जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. बट अभी तो आपको मैं फिलहाल में आपको सारी यूनिट वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी इस चैनल पे. बाकी धीरे धीरे करके अगर आपका पेपर 2 या 3 महीने बाद है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपका कब है पेपर, एग्जाम डेट मेंशन कर देना, ताकि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी है वो मैं आपको कमेंट्स में शेयर करने वाली. मैं आपको कोई वीडियो अगर उसके लिए नहीं प्रोवाइड करूंगी तो आप मुझे बता सकते हो. उसके अलावा अगर आपकी कोई भी उसके क्वेरी होती है रिगार्डिंग द एग्जाम तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ही होने वाली है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.